तो फर्स्ट ईयर मैंने रेड येलो कैप्सिकम ग्रो किया। जो उसकी एक हाफ एकड़ में जो प्रोडक्शन होती है, आराम से अगर प्रॉपर मेहनत करते हैं तो 13 से 14 टन माल निकलता है। तो एक मोटा मोटा ये लागत ले लेते हैं कि अगर हमको एवरेज रेट 100 का भी मिला तो 13 टन समथिंग में हम लोग माल निकालते हैं। तो 3 से 3.5 लाख या थोड़ा रेट कम रहा या कॉस्टिंग ज़्यादा लगी तो 4 लाख की भी खर्चा अगर हम लोग के आते हैं तो आराम से 9 से 10 लाख रुपये सालाना हम लोग आधे एकड़ पॉली हाउस से फ्री कर लेते हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट के आपके सब में 50% सब्सिडी होती है। शुरू से जो बैकग्राउंड रहा अपना, विलेज से हम बिलोंग करते थे, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग अपने फादर में, अपनी सोसाइटी में प्रॉपर देखते रहते थे और खुद ना खुद उसमें हम पढ़ाई के साथ साथ में जो स्कूलिंग होती थी उसमें भी रहते थे और हम खुद करते रहते थे। जो कि अपनी ये फील्ड क्रॉप्स होती हैं, धान गेहूँ और वगैरह यही सब होता था, कुछ नया नहीं होता था सोसाइटी में। तो जो हमारी एजुकेशन थी 11 से मैंने जो पढ़ाई की कि मैं बायो या मैथ या अदर उसमें फील्ड में न जाके एग्रीकल्चर का फील्ड से मतलब एजुकेशन करना चाहता हूँ, जो अपने ही फील्ड में कुछ नया या कुछ अलग करें हम। तो उसके लिए मैंने 11th और 12th मैंने एग्रीकल्चर किया। फिर मैं BSc एग्रीकल्चर में करने गया कि इसमें कैसे बेसिक होता है, क्या ग्रोविंग या फार्मिंग में कैसे क्या एजुकेशन सारी होती हैं, तो हमने प्रॉपर वो स्टडी की। फिर जो PG था MBA एग्री बिजनेस, मेरा MSc या अदर डॉक्टरेट लाइन में जाना नहीं था क्योंकि मुझे ही अपना बिजनेस सेटअप करना था। तो इसीलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, मार्केटिंग और बिजनेस वाला MBA किया मैंने। तो जिससे होता है कि आपने प्रोड्यूस तो कर लिया, इसको सेलिंग कैसे करोगे, बिजनेस कैसे करोगे, कंज्यूमर एंड कस्टमर वेंडर्स इन सबसे कैसे बात करोगे, तो वो सब हमने मार्केटिंग करने के लिए MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया, जो कि मैंने उससे अपना स्टडी प्रॉपर मैंने की। फिर जब वहाँ से मैं पास आउट होके आया तो टोटल जब आया तो माइंड में ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नया करना है तो है क्या। फिर सोसाइटी में या अदर गूगल में या यूट्यूब पे सर्च किया कि जो कि एक सेटअप करके आप पॉली हाउस कर सकते हैं जिसमें एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का काफ़ी डिमांड है। कोई भी चीज़ क्या है कि फार्मर प्रोड्यूस तो कर लेता है, उसकी मार्केटिंग में बहुत दिक्कत आती है। तो जब मैंने देखा लखनऊ में सर्चिंग किया कि क्या ऐसी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स एंटीक है या क्या अलग है जो जिसका रेट वगैरह कैसे क्या रहता है, फिर रेड येलो कैप्सिकम का मेरे पास था कि हाँ रेड येलो कैप्सिकम एंड सीडलेस कुकुम्बर, ये सब थोड़ा एंटीक एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, इनकी खेती किया जाए। तो इनकी खेती करने के लिए जो ग्रोविंग होता है, ये ना कि आप नॉर्मल इसको ओपन लैंड में नहीं कर सकते हैं कि अपना ओपन लैंड किया और कल्टीवेट किया उस पर हम करने लगे। इसके लिए बेसिकली एक प्रॉपर पॉलीशीट का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम पॉली हाउस कहते हैं। तो उस पॉली हाउस में हम रेड येलो कैप्सिकम ग्रो करते हैं। फिर इस पॉली हाउस को कैसे क्या लगता है, कहाँ से लगता है, इसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट है तो इसमें सब्सिडी कैसे है, ये सब मैंने जानकारी करना चालू किया। जैसे डिपार्टमेंट आना, डिपार्टमेंट से हमें वेंडर्स के नंबर्स मिले जो कि कंपनियां बनाती हैं। प्रोजेक्ट सारा गवर्नमेंट का रहता है, इसमें 50% कस्टमर फार्मर को गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी मिलती है। और जो नॉन में फार्मर 1-2 थे वो पहले फार्मिंग कर रहे थे, रेड येलो कैप्सिकम पॉली हाउस में ग्रो कर रहे थे, उनसे मैंने जाके कांटेक्ट किया कैसे इसमें कंपनी से हम बात कर सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर लगता है प्रॉपर, ये सब मैंने किया। और इसकी जो 2019 में मेरा सेटअप था उस टाइम इसकी कॉस्टिंग जो आती है एज अ रनिंग प्रॉफिट 24 लाख आ जाती है। 20 लाख रुपए आपका, 20 से 60 लाख रुपए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है और उसमें 50% सब्सिडी जो गवर्नमेंट की आती है वो 10,30,000 रहती है। बाकी जो 1-2 लाख जो हमारे 4 लाख रुपए जो हमने एक्सेस बताया वो थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि कंक्रीट के प्रॉपर मतलब कि उसमें सीमेंटेड सेटअप होता है जो कि फाउंडेशन होता है, वो एक अलग फेयर होता है जो कि फार्मर का होता है या एडिशनल उसमें इस सेटअप को और हाईटेक करना चाहे। हाईटेक क्या होता है कि थोड़ा उसमें टेक्नोलॉजीज जो लाई जाती हैं कि शेड नेट वगैरह अच्छा हो, जो धूप इतनी ज़्यादा टेम्परेचर लखनऊ में जाता है तो शेड नेट अच्छे मिले, तो जो नॉर्मल प्लांट्स को फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए वो उसमें प्रोवाइड हो। तो एक्स्ट्रा एक्सेस जो होता है एसेसरीज वो हम लोग अपने शेयर से लगवाते हैं। प्रॉपर कॉस्टिंग उसकी एकदम क्रॉप 24 लाख एज अ रनिंग क्रॉप तक आ जाती है। तो फर्स्ट ईयर मैंने रेड येलो कैप्सिकम ग्रो किया। जो उसकी एक हाफ एकड़ में जो प्रोडक्शन होती है, आराम से अगर प्रॉपर मेहनत करते हैं तो 13 से 14 टन माल निकलता है। एक एवरेज हम लोग लेके चलते हैं मार्केट में कि अगर इसका हमको 100 का भी रेट, एक एवरेज रेट मिलते, मार्केटिंग तो आपकी 60 की भी रहती है, 70 भी रहती है, 100 भी रहती है, 120, 250, 300, मतलब कोई उसका फेवरेबल एक डिसाइडेड रेट नहीं होता है। ऐसा बोल सकते हैं शेयर मार्केट 50 रुपए से लेके 300 रुपए तक, बट
फ्लक्चुएशन में हम लोग जब लास्ट में एक एवरेज क्रॉप निकालते हैं कि एक्स्ट्रा इनपुट्स के जो खर्चे हमारे आते हैं, सीड्स के आते हैं, फर्टिलाइजर्स के आते हैं, आपकी लैंड प्रिपरेशन के आते हैं, लेबर के आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के आते हैं, टोटल कॉस्टिंग हम लोग उसमें एक कट करके, जो कि एक रेड येलो कैप्सिकम ग्रो करने के लिए 1 किलो की जो लागत लगती है हमारी 40 से 45 रुपीज़ की लागत लग जाती है। तो उसमें मोटा मोटा हम लोग 3 से 3.5 लाख रुपए एक क्रॉप को रन करने में खर्चा होता है, जो कि हमारी एक क्रॉप 10th मंथ की चलती है। कहने को तो 12th मंथ का प्रॉपर एक क्रॉप ले सकते हैं, 10th मंथ की क्रॉप रहती है। और इसकी नर्सरी तैयार होती है, जो कि हम लोग आफ्टर मिड अगर अगस्त में प्लान करते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो 40 डेज नर्सरी के लिए लेते हैं, जून एंड जुलाई। उसमें हम लोग नर्सरी सेटअप करते हैं और फिर हम मिड अगस्त में ट्रांसप्लांट कराते हैं। आफ्टर 30 डेज में फ्लावरिंग आती है और 60 से 75 डेज में उसमें फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रीन कलर के पहले ग्रीन कैप्सिकम होती है, फिर आफ्टर 20 डेज वेट करके 90 डेज मतलब टोटल एज अ ट्रांसप्लांटेशन के बाद 3 महीने का वेट करने के बाद क्रॉप आपका फ्रूट टर्निंग होता है, जिनको हम रेड येलो कैप्सिकम बोलते हैं। फिर उसको हम लोग मार्केट में अपना सेल करते हैं। तो एक मोटा मोटा ये लागत ले लेते हैं कि अगर हमको एवरेज रेट 100 का भी मिला तो 13 टन समथिंग में हम लोग माल निकालते हैं, तो 3 से 3.5 लाख, या थोड़ा रेट कम रहा या कॉस्टिंग ज़्यादा लगी तो 4 लाख के भी खर्चा अगर हम लोग के आते हैं, तो आराम से 9 से 10 लाख रुपए सालाना हम लोग आधे एकड़ पॉली हाउस से फ्री कर लेते हैं। जिस तरफ से आज के अकॉर्डिंग युवा इधर शहर की ओर भटकता है और इधर जाता है कि थोड़ा सा आजकल आप देख ही रहे हैं, मतलब जॉब्स का थोड़ा इतना अगर लैक है, तो आप अपने ही गांव में अकॉर्डिंग टू सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे फार्मिंग का हमारा पॉली हाउस का हुआ, मशरूम कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट जो गोबर की सड़ी हुई पांस से केचुए की पांस बनवा सकते हैं, आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, और आप पोल्ट्री कर सकते हैं, आप फिशेस कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर आप कोई भी बिजनेस आप सेटअप करने चाहें तो आपकी सारी कॉस्टिंग सेल्फ फाइनेंस रहती है, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती। कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट के आपके सब में 50% सब्सिडी होती है। आजकल आप लोग उसमें ट्यूबवेल की अगर हेल्प लेना चाहें तो आपका सोलर के थ्रू गवर्नमेंट उसमें भी सब्सिडी देता है। तो उसमें आप प्रॉपर सब्सिडी लेके आप काम करें, जिससे क्या होता है कि जो बर्डन होता है, फेयर होता है, वो किसी भी फार्मर का कम हो जाएगा और वो एक डिसीजन ले पाएगा कि हाँ हम कुछ करना चाहें। पॉली हाउस फार्मिंग की बात पे हम आते हैं, तो जैसे मान लीजिए आधे एकड़ का स्ट्रक्चर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग जाती है, तो आप अकॉर्डिंग टू 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर समथिंग थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिससे पॉली हाउस की कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है अपेक्षा टू नेट हाउस। एक आता है नेट हाउस, पॉली स्ट्रक्चर रहता है, एक होता है नेट शेड नेट करके नेट हाउस होता है, उसकी कॉस्टिंग उसी की हाफ हो जाती है। तो उसके थ्रू आप उसको लगवा के आप फार्मिंग कर सकते हैं। क्रॉप्स वही लगती हैं, रेड येलो कैप्सिकम ही लगेगा, कुकुम्बर लगेगा, जैसे उसमें लगता है वही चीज़ इसमें लगती है। बस पॉली हाउस में क्या होता है, थोड़ा रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा हम लोगों को हेल्प होता है और विंटर्स में काफ़ी हेल्प होता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग नेट हाउस में आ जाता है, लेकिन पॉली हाउस में चैलेंजिंग नहीं होता है, इसलिए थोड़ा कॉस्टिंग करके फार्मर अपना कर लेता है। लेकिन अपनी अपनी इनपुट्स होते हैं, अपने अपने फाइनेंस होते हैं, उसी अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहें। दूसरा एक बात और हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि अगर कोई शुरुआत ही करना चाहे कि हमारे पास इतना भी स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि हम 500 स्क्वायर मीटर या 1000 स्क्वायर मीटर छोटे से रूरल एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, इतना बैकअप नहीं है, मैं स्टार्ट करना चाहूँ, तो उसके लिए आप ओपन लैंड में फार्मिंग करिए। ओपन लैंड में तो फार्मिंग हो ही रही है, लोग कैश क्रॉप वेजिटेबल सेगमेंट में जैसे उतरते हैं, ओपन में लैंड में करते हैं कि आप नाली बना के उसमें फार्मिंग करते हैं। थोड़ा चैलेंज आ रहा है फार्मर हाईटेक में और ट्रेडिशनल में, क्योंकि ट्रेडिशनल को भी लोग वेजिटेबल्स में आ गए, नालियों में करके एकदम इकट्ठा पानी भर देते हैं। उतना प्लांट को चाहिए नहीं होता है, प्लांट को चाहिए नॉर्मल ड्रिप के अकॉर्डिंग, जैसे टपक विधि सिंचाई होती है, इसमें भी गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है। स्ट्रक्चर में 50% थी, इस पे तो आपको 90% सब्सिडी मिलेगी। आप इसमें ड्रिप और विद मल्चिंग के हेल्प के आप उसमें फार्मिंग करिए, ना इसमें लेबर की ज़्यादा कॉस्टिंग लेते हैं, नई नालियों में पानी भरना है और ये करना है। आराम से आप ऑपरेट टू मोटर ऑन करिए, वॉल खोलिए, 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, डिपेंड योर मॉइस्चर, डिपेंड योर टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग आप प्लांट को मॉइस्चर प्रोवाइड करिए, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करिए और आराम से उसको आप प्लांट की हेल्दी ग्रोथ, मतलब हेल्दी प्लांट्स होंगे, हेल्दी ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन डबल होता है अगर आप इन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो आज की टेक्नोलॉजी है ड्रिप विद मल्चिंग के अकॉर्डिंग अगर खेती करते हैं। अब फार्मर क्या करता है, नाली ऐसे बना दिया, उसमें वीट घास फूस खूब होते हैं, प्रॉपर मल्च करिए, जिसमें क्या होता है मल्च के कवर्ड होते हैं तो प्लांट की रूट पे डायरेक्ट धूप नहीं आती है, सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो जो भी फार्मर हैं, जो भी करना चाहें, तो आप ओपन लैंड से
ये जो आपका आधे एकड़ का जो ड्रिप विद और मल्चिंग के थ्रू करना चाहें तो इसमें 1 एकड़ में ज़्यादा कॉस्टिंग 1 लाख रुपए आती है। अब 90% तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो उसमें और भी कॉस्टिंग आपकी बिल्कुल कम हो गई। तो आप इससे शुरुआत करें, पहले आप 1 एकड़ करिए, फिर 4 एकड़ करिए, 3 एकड़ करिए, फिर जो आपका इनपुट उससे आता है, जो आपका रिटर्न आता है, फिर आप उसको नेट हाउस या पॉली हाउस में ऑन फ्यूचर करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। 2 तरीके से फार्मर होता है कि इतना एक्सपेंस हम नहीं करना चाहते हैं, कैसे हम करें, तो छोटे से शुरुआत करना चाहें तो आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। पॉली हाउस में सेलेक्टेड ओनली फॉर 2 क्रॉप्स लगती हैं। एक होता है ग्रीन कैप्सिकम जिनको यूरोपियन कुकुम्बर बोलते हैं, दूसरा होता है रेड येलो कैप्सिकम। जो ये कंपनी सीड सर्टिफाइड करती है सिर्फ वो पॉलिनेटेड ही सीड बनाती है। इसमें आपका मेल एंड फीमेल फ्लावर नहीं होते, ओनली फॉर मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर में फ्रूट बनता है। और जो ओपन में जो फार्मिंग आती है उसकी सीड भी तो बहुत कम कॉस्टिंग रहती है, 90 पैसे 50 पैसे 1 रुपए के सीड मिलते हैं। इसके सीड भी बहुत महंगे आते हैं, 9 से 8 रुपए का एक सीड होता है। इसीलिए सीड महंगा होता है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन, भाई स्ट्रक्चर पूरा सेटअप पैक है ना, उसमें इंसेक्ट इतना ज़्यादा जा रहा है या मधुमक्खियाँ नहीं, कैसे पॉलिनेशन होगा। तो कंपनियां जो सर्टिफाइड हैं सेलेक्टेड वो पॉलिनेटेड सीड बनाती हैं, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड। इसमें से मेल फ्लावर निकलेगा, उसी से फ्रूट, उसी से आप टोटल टर्निंग हो जाती है। ओपन में जो लैंड होती है उसमें आपका फेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स सीड्स होते हैं। तो इसमें आपको सेलेक्टेड ही सीड करने होते हैं और 2 ही क्रॉप लगती हैं। अगर बहुत से फार्मर टोमेटो की फार्मिंग उसमें करते हैं, मशमेलन की फार्मिंग करते हैं, फूलों की भी खेती, झरबेरा वगैरह की खेती करते हैं, तो झरबेरा की जो खेती उसमें ऑलरेडी जो हो रही होती है तो टोटल प्लांट्स का है, तो उसमें पॉलिनेशन वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि पॉलिनेशन हम लोग फ्रूट्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसको कोशिश यही रहता है हम लोगों का, देखिए किसान का क्या होता है कि फ़ायदा हो, जितना वेट करेंगे तो उसमें जो ड्राई होगा तो वेट हमारे ही कम होता है। तो इससे अच्छा आपका ऑर्डर आ गया, आप शाम को पिकिंग करिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके जितने भी वेंडर्स हैं जो मंडी, आप वहाँ तुरंत प्रोवाइड करिए। कि आप एक दिन वेट ही मत करिए। अगर आपको देखिए आपका रेट ऐसा है, नहीं मिल रहा है, आज हमको माल लगा हुआ, हमको वेट करें, तो आप वेदर देखिए। अगर विंटर का मौसम है तो रोक लीजिए, नहीं तो आप कोशिश करिए कि डे 2 डे 1 आप पिकिंग करिए और मार्केट करिए।